खावे नहीं पछताए सो खावे सो पछताए, यह जग लाडू भूत का दुहु भांत दुखदाय। पढ़े हैं कि नहीं? सुने हैं ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रियतम की जय, श्री युगधर्म प्रवर्तक श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 65। उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमो दारस्फुरन माधुरी, धारा सारधुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवै खेलतो, सारधुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवै खेलतो। राधा माधवयोः परं भवतु नः सीते चिरार्तिस्पृशो, राधा माधवयोः परं भवतु कौमारे नवकेलिशिल्पलहरी शिक्षादिदीक्षारसः, कौमारे नवकेलिशिल्पलहरी शिक्षादिदीक्षारसः। कल हम लोग श्रवण किए थे राधा रानी की षड्विध माधुरी ना, कल नहीं परसों दिन ना। तो आज षड्विध माधुरी है। जैसे श्री कृष्ण का षडैश्वर्य है ना, भगवान का 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्ययोश्चैव खणानां भगैति स्मृतः। भगवान का ऐश्वर्य ही भगवान का रक्षक। भगवान इतने बड़े हैं। अरे कन्हैया गैया चरा रहा है, जानते हो? वहाँ की महिषियाँ कहती हैं हस्तिनापुर की कि
यरी सखी एक कन्हैया जो गैया चरा रहा है कौन है जानती हो? सवई किला यह पुरुष पुरातन, यही ब्रह्मा को भी जन्म दिया था। अरे इसी के श्वास से विष्णु निकले थे, ये वही है। अरे वही है, ये जगत जगत खेल खेल में सृष्टि कर देता है, पालन करता है, अंत में संहार कर देता है। माने उनका तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवाद, इनका महात्म ज्ञान बना रहता है। उसी तरह ये ठाकुर जी का ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य। यहाँ पर राधा रानी का खड्विद माधुर्य का हम लोग वर्णन सुन लेते। अब प्रिया जी का वर्णन कर रहे हैं लीला का। प्रियालाल दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखने से जो तरंग निकलता है उस तरंग से ही सारा संसार मोहित हो जाता है। प्रियालाल के उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमो दारस फुरन माधुरी, मिथुनानुराग के उदार दे दीप्यमान माधुरी धारा के सार के धुरंधर है। ये प्रियालाल के मिलन से जो सुख उत्पन्न होता है उस सुख का छीटा फूटा जो मिलता है वही स्वर्ग में वैकुंठ में, और उसका अंश यहाँ पर। सार सुख का सार कौन है? वही स्फुरन माधुरी राधा रानी का। दिव्य ललित अनंग उत्सव में जो नित्य क्रीड़ाशील है। इस श्याम सुंदर प्रिया जी गोलोक में क्या करते हैं? इधर तो पूरा जगत का सृष्टि होता है, प्रलय होता है, पालन हो रहा है, और उधर प्रियालाल दोनों हमेशा मिथुनानुराग मिलन सुख में आनंदित। विपरीत रति में प्रिया जी जब रहती हैं तो उनके नुपुर से जो झंकार होता है उसे शब्द ब्रह्म निकला, शब्द ब्रह्म से महाविष्णु निकले, महाविष्णु से नारायण निकले। यह है राधा माधवयो परम भवतु न चीते चिरार्ति स्पृहो। वह राधा माधव के जो प्रथम कैशोर में नित्य नूतन केली कला चातुरी की लहरियों की जो शिक्षा दीक्षा रस प्रकट हो जाता है, वह राधा रानी हमको वो रस का अनुभूति करा। यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती राधा माधव निवृत्त निकुंज की लीलाओं का अवगाहन करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये इस रस में यदि रोज रोज नया नया रस का अनुभव नहीं होता है तो भजन बासी पड़ जाता है। भजन का मतलब ही होता है नित्य नूतन, नया नया प्रति क्षण रोज रोज सुख का आस्वादन करे, नया सेवा में आनंद, नाम जपने में आनंद, लीला में आनंद। आज यदि ये सब नया आनंद नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए जरूर कहीं पर अपराध बन रहा है। एक कृष्ण नाम लेने से यदि रस का संचार न हो, आनंद न आवे, तो तबे जानी अपराध तहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज तहा ना है अंकुर। तब समझना चाहिए कि हमसे शरीर से, मन से, वाणी से जरूर कुछ अपराध का सृजन हो रहा है, जिसके चलते नाम जो महासमुद्र का, महारस समुद्र का अवदान करने वाला है, एक कृष्ण नाम सुनते ही शिव जी पागल हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। कृष्ण नाम सुनकर भगवान अनंत बेहोश हो जाते हैं। वही कृष्ण नाम की माधुरी हमको मिला है, लेकिन हमें रस क्यों नहीं मिल रहा है? इसका कारण क्या है कि हमको जरूर कुछ अपराध बनता है। नहीं तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नाम रटते थे तो स्वरूप दामोदर को पकड़ लेती थी। सुनो माँ बांधो कृष्णेरो माधुरी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि अरे माँ ये बांधो, बांधो मन जानती हो ना? बांध माने, बंधु माने बांध कर जो रखे। संस्कृत में बहु किसको कहते हैं? बंधनाती थी बहु, जो बांध कर रखे अपने पति को, उसको नाम है बहु। गृहणाती इति गृह, जो पकड़ कर रखे उसका नाम है घर। ये घर है ना, वो पकड़ कर रखता है, कभी ये टूट गया, कभी ये टूट गया, कभी ये बनाना है, कभी ये करना है, वो पकड़ कर रखता है, मन को कहीं जाने नहीं देता है। अब पत्नी क्या है? बांध कर रखती, 24 घंटा बांध कर रख। कहाँ जा रहा है, कहाँ लेट हुआ, क्या हुआ,
बांधे, उसी तरह भक्त को भी बांध करके रखते हैं भगवान की गुण रूप लीला, ठाकुर जी का लीला। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं स्वरूप दामोदर से, सुन बांधो कृष्णेर माधुरी, कृष्ण की माधुरी तुम सुनो। जार लोभे मोर मन छाड़ी लोग धर्म, जोगी हैया हैल भिखारी। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि जिन श्री कृष्ण के माधुरी ने, अर्थात माधुरी लेने के रस से हम विष्णु प्रिया जी को छोड़ दिए, हम सची माता को छोड़ दें। ऐसी बात नहीं है, सची माता कितना प्यार करती थी महाप्रभु से। सची माता विष्णु प्रिया जी नवदीप के वासी कितना गौर से प्यार करते थे, लेकिन महाप्रभु को एक लोभ हो गया कृष्ण की रस का आस्वादन करना है। ये लोग हमें बाधा डालते हैं, हमको भजन में बाधा डालते हैं। तो कहते हैं कि जार लोभे मोर मन छाड़ी लोग, वेद धर्म जोगी हैया हैल भिखारी। हमको रस चखना है, और रस में जो डिस्टर्ब करता है उसको त्यागना है, कोई भी आ जाए। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, गढ़िया छे सुख कारिकर। से कुंडल गाने परी तृष्णा लाऊ थाली धरी, आशा झोली कांधेरा ऊपर। उस कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन करने के लिए जो कितना सुंदर ढंग से उसको सजाया गया है, और उस रस को हमको लेना है, और उस रस लेने में जो हमको बाधा डालेगा उसको त्याग देंगे। हम भिखारी बन जाएंगे, भीख मांग करके खाएंगे, लेकिन हमको रस लेना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए उद्वेग द्वादश हाथे, लुबे झूलिन माथे, भिक्षा भावे छीण कलेवर। उस रस को पाने के लिए ही श्री गौरांग महाप्रभु पागल होकर सन्यासी बन गए। खाने का ठिकान नहीं, रहने का ठिकान नहीं। चैतन्य महाप्रभु जहाँ गंभीरा के पास रहते थे, पानी पीने का नहीं था, वहीं पर कुआं था, कुआं से पानी भरना था, दीपक नहीं था। कितना कष्ट गौरांग महाप्रभु उठाए, किस लिए उठाए? कृष्ण माधुरी का आस्वादन करने के लिए। तो क्या उनको कृष्ण रस की माधुरी नहीं मिलती थी? वही क्या सची माता और विष्णु प्रिया जी के साथ रहते तो नहीं? तो उनको तो नित्य सिद्ध है, वो हैं ही वही स्वरूप, लेकिन जगत को सिखलाने के लिए आए थे कि कहीं तुम लोग भी ऐसा न करने लग जाओ। इसलिए महाप्रभु कहे कि यदि उस रस का आस्वादन करना है तो एक तरफा होना पड़ेगा, एक तरफ हो गया। कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द परस, से सुधा स्वादे गोपीगण। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन ब्रज गोपियाँ करती हैं, शब्द माधुरी का आस्वादन करती हैं, गंध माधुरी का आस्वादन करती हैं। से सुधा आस्वादे गोपीगण, उस गोपियाँ आस्वादन करती हैं। तासभार ग्रास शेष, आने पंचेंद्रिय शीश, से भिक्षा राखे न जीवन। श्री गौरांग महाप्रभु उसी रस को लेने के लिए तड़प उठे और तड़प करके चल दिए। हम लोग देखते हैं कि आचार्य गण भी उस रस का कैसे आस्वादन किए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी महापुरुष लोग हुए हैं, उस रस को चखने के लिए कितना बड़ा त्याग किए हैं। इसी तरह यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रोदय नाटक है उनका लिखा हुआ, वो कह रहे हैं कि ये रागानुगा का भजन बड़ा रहस्यमय है। ये मधुर रस की भजन है ना, अन्य भजन जैसा नहीं है। इस भजन में प्रचार तो ये करना, ये सब नहीं है कुछ। ये इसमें आस्वादनीय वस्तु है। किसी कुंज के नीचे बैठ करके आस्वादन करना है, और वो आस्वादन पूरे जगत को दे देंगे। अकेले एक पेड़ के नीचे भजन करेंगे और वही भजन पूरे जगत को डुबा देगा। वहाँ कहना नहीं पड़ता है, उसके शरीर से ऐसे तरंग निकलते हैं, वो तरंग ही प्रचार करता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद कुछ नहीं किए, वृंदावन में आकर कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, कहीं कदम टेर में, तो यहाँ वहाँ बैठ गए, लेकिन उनका जो भजन का प्रभाव है आज तक वो तरंगित कर रहा है, पूरे जगत को प्रभावित कर रहा है। हरिदास ठाकुर हैं, कहीं प्रचार नहीं किए, लेकिन हरिदास ठाकुर जो भजन किए, उनका भजन का परमाणु आज तक पूरे जगत में प्रचार कर रहा है। तो यह रागानुगा भजन का रहस्य, भजन का बड़ा रहस्य है। इसमें निगम शास्त्र मुनिगण भी इस रहस्य को नहीं जान पाते, और खास करके ऐश्वर्य गान संपन्न भक्त महात्मा के लिए तो बिल्कुल दुर्लभ है। जो ऐश्वर्य रस में रहना चाहता है,
और वो चाहता है कि मधुर रस का मैं आस्वादन करूं, तो उसके लिए दुर्लभ है, सहज में समझ में नहीं आना है। अतएव यदि कोई सुदुर्लभ वस्तु पाने की आशा बैठा हो तो उसके लिए उपदेश देते हुए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यदि सचमुच तुझको इस रस का आस्वादन करना है, गीत गोविंद में लिखे हैं जयदेव महाप्रभु, यदि हरिस्मरणे सरसम मनोजदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम शृणु तदा जयदेव सरस्वती। अरे कृष्ण भक्तो, यदि सचमुच में तुझको कृष्ण रस का आस्वादन की इच्छा जग गई है, आ विलास कुतूहल प्रियालाल के दिव्य विलास में तुम्हारा मन लग गया है, तब हमारा बात मान लो। जयदेव जी कहते तब यदि इच्छा है तो तुम हमारी बात मान लो। क्या हमारा बात मानना है कि ऐश्वर्य ज्ञान को छोड़ देना है। उसी तरह यहाँ चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कहते हैं, अरे मूढ़ा गूढ़ा विचनुन हरि भक्त पदवी। प्रबोधानंद सरस्वती, अरे मूढ़, महाप्रभु के युग में ऐसे संदेश का कोई कारण नहीं, तू अन्यान कर्मों का त्याग कर अन्य भाव से अनन्य भाव से गौर के चरण शरण ग्रहण। यदि सचमुच में तुमको ये रस की प्राप्ति करनी है तो कोई बहुत कठिन काम नहीं करना है। क्या करना है तो गौर के चरण को पकड़ लेना है, महाप्रभु के चरण को पकड़ लो और उनकी कृपा से तुझे अनायास ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। हमारा तो देखो हम कैसा था, मैं एक सन्यासी था, सोहम ब्रह्म प्रज्ञानम तत्वमसि इत्यादि वेद महावाक्यों में ही अपने समय को बिता रहा था। हजारों सन्यासियों का गुरु बन बैठा था और सब लोगों को यही वेदांत पढ़ाता था, मेरा यही काम था। लेकिन गौर की जब कृपा हो गई तो देखो मैं राधा रसदा निधि लिखने लगा। वो सब कुछ छोड़ करके प्रियालाल के नित्य विहार में हमारा मन लग गया। यही है साधक को इस जुगल माधुरी रस की गरिमा और माधुरी को आस्वादन करना है तो श्री गौर का चरण पकड़ना है। इस कलयुग में सरकार कहते थे देखो कलयुग में जो भी कुछ प्राप्त करना है तो गौर का पकड़ना पड़ेगा। इस कलयुग के इष्ट गौर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को बिना आस्वादन किए कोई राधा कृष्ण की प्रेम केली का आस्वादन नहीं कर सकता। जितने भी रसिक महापुरुष हैं वे गौर के चरण को पकड़े हैं। एक बार राधा रानी वृंदा देवी से बोली, हे सखी, हरि अनेक बार मेरे नयन पथ पर अतिथि बने हैं, किंतु ऐसा माधुरी इससे पहले मैं कभी देखी नहीं। प्रपन्न पंथानम हरिरस कृद नयनन रस। वृंदा देवी से एक बार राधा रानी कही थी, अरे सखी मैं तो कृष्ण को बहुत बार देखी हूँ, लेकिन अभी देख रही हूँ लगता है कोई नया कृष्ण है, वो वाला नहीं है। नित्य नूतन है ना कृष्ण। आज नया माधुरी इनकी कैसे आ गई है। प्रतीके प्यस्य स्फुरति मुहुरंगस्य सखी, इनके अंग अंग एक एक अंग में नया नया वस्तु आज दिख रहा है। इनका नाक दूसरे जैसा, आँख दूसरे जैसा, कपोल, कान, बिल्कुल इनकी माधुरी अलग हो गई है। यह है अनुराग का पहचान। एक ही व्यक्ति को देख करके नया नया रस मिले, एक ही नाम हरे कृष्ण कहने में रोज नया नया रस का स्वादन मिले, तब समझना चाहिए कि अनुराग बढ़ रहा है। अनुराग का मतलब यही है, नित्य नूतन, नित्य नवायमान, आज कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और, हमेशा प्रेम का ये काम वो उसमें नहीं है। अच्छा देखिए, ये मूर्ति में नहीं है, ये भाव में है। मूर्ति तो जैसी है वैसे ही है, लेकिन जिसका भाव है उसी मूर्ति में नया नया रस मिलने लगता है। जिसको प्रेम हो जाता है उसी हरे कृष्ण नाम रटता है, उसी नाम में उसको नित्य नूतनता आने लगती है। जिससे प्रेम हो जाता है उस व्यक्ति में नया नया रस मिलने लगता है। नया नया एक ही वस्तु है लेकिन नया नया रस मिलता। ये क्या किसका है? प्रेम का स्वभाव है। तृष्णा शांति न है, तृष्णा बाढ़े निरंतर है। जिसके लिए हमको प्यास है, जैसे हमको प्यास लगी है पानी के लिए, तो पानी पीने से प्यास बुझता नहीं, बल्कि और पानी पीने की इच्छा बढ़ जाती है। तृष्णा न है, तृष्णा शांति न है, तृष्णा बढ़े अनुसरे। विद्यापति का एक पद है अनुराग का। वैसे प्रेम मिलने पर तो और प्रेम पाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा लोगों भी नहीं ना, प्रेम मिल गया बस उसको लेकर रह जाओ। नहीं, नित्य बढ़ेगा प्रेम। एक रस, प्रेम का अर्थ है, प्रेम
बैठता नहीं है। प्रेम सदा बढ़िबो करे, नित्य नूतन है ना, बढ़ेगा बढ़ेगा। वही पूछ रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं है कोई कह दिया अरे प्रेम तो मैं दे दिया होगा उसको लेकर करो तो। हाँ, और देना नहीं, वो तो बढ़ेगा, वो किसी दिया लिया नहीं जाता है, वो तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। यदि प्रेम लेकर कोई बैठ गया तो बढ़ेगा, वो घटेगा कहाँ। अब विद्यापति का एक पद इसको गाते हैं हम। सखी है सखी है कि पूछसियनुभव मोर, सखी सखी है कि पूछसियनुभव मोर, सोई प्रीतियनु राग बखानिय, तिल तिल नूतन हो, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयनन तीर पीत सखी है कि पूछसियनुभव मोर, लाख लाख जुग लाख लाख जुग हिये हिये राखनु, तब हिया जुड़ना नगे, सोई मधुर बोल श्रवणहि सुनल, सोई मधुर बोल श्रवणहि सुनल, श्रुति पथ पर सनागे, कत मधु जामिनी रभ से गमावल, ना बुझल कैसन के, सखी है कि पूछसियनुभव मोर,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार विद्यापति जी कहते हैं ये अनुराग का है स्थिति। जब अनुराग हो जाता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है। जीवन पर्यंत हम रूप निहारते रह गए लेकिन आंख कभी तृप्त हुआ ही नहीं। लाख लाख युग हृदय में प्यारे को रखे रहे तब पर भी हृदय का जुड़न गया नहीं। नित्य निरंतर उनकी वचन सुनते रहे लेकिन आज तक वो वचन कान में प्रवेश ही नहीं किया। लगा और सुने न जाने कितने मधुजामनी बीत गई लेकिन केली क्या होता है समझ में नहीं आया। ये है राधा माधव की आरती पूर्ण अनुराग माधुरी का श्रवण करते हैं। राधा रानी ये बता रही हैं कि ये प्रेम है। ये भजन में तृप्ति आ गया तो समझना चाहिए कि भजन अभी हुआ ही नहीं। भजन करते करते भजन में तृप्ति हो गया, बस हो गया, आज का संख्या पूरा हो गया, इसका मतलब कि अब भजन हुआ ही। भजन का अर्थ ही होता है अतृप्ति, तृप्ति हुआ ही नहीं। तृष्णा बढ़ती नहीं, घटती नहीं, बल्कि तृष्णा बढ़ती रहती। एक दिन श्री कृष्ण वृंदा देवी से पूछे कि अरे वृंदे, ये राधा रानी कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तो वृंदा कहे कि राधा रानी इस समय एक स्कूल खोल ली। तो क्या पढ़ाती हैं? तो वो 4-5 विषय पढ़ाती हैं। वृंदा देवी कही कि 4-5 विषय पढ़ा रही हैं, स्कूल भी खोली हैं और खुद मास्टर हैं, खुद वहाँ के प्रिंसिपल भी वही हैं, वही क्या पढ़ाती हैं? कृष्ण पूछे कि पढ़ाती क्या है, कैसे, कौन कौन सब्जेक्ट में? भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक। तो कहते हैं कर्णाकर्णि सखे जने नबीजने दूति स्तुति तप प्रक्रिया। वृंदा कह रही है कि सखियों को बीच में कानाफूसी कैसे किया जाता है सिखला रही है। कानाफूसी जानते हैं ना? कर्णाकर्णि सखी जने नबी जने। आहा, ये शिक्षा हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। आहा, मंजरी दूती शिक्षा है ना, राधा रानी सिखलाती है। अब बीजने दूती स्तुति प्रक्रिया। बीजने एकांत में अपने प्यारे से कैसे स्तुति किया जाता है, कैसे डांटा जाता है, ये भी सिखला रही है। ये राधा रानी कितना सब्जेक्ट ले लिए पढ़ाने का। फिर कहती हैं पत्युर बचन माधुरी गुणनिका कुंज प्रयाणे निशि। रात्रि में अपने प्यारे से मिलने का प्रयाण अभिसार करने में अपने पति को, अपने सास ससुर को कैसे वंचना ठगा जाता है, ये शिक्षा दे रही है राधा रानी। पत्युर वचन चातुरी गुणनिका कुंज प्रयाणे निशि। रात्रि संकेत कुंज में जाना है तो अपने सास को कैसे ठगा जाए, ये शिक्षा सखियों को दे रही है प्रिया जी। फिर श्याम सुंदर पूछे कि और क्या पढ़ा रही हैं? तो कह रही हैं बाधिर गुरुवाचि वेणु विरुता उत्कर्ण ते व्रतान। बाधिर सास ससुर या ननद गाली दे बोले तो बहिर हो जाना, ये भी शिक्षा दे रही हैं। सुनना ही नहीं, वो कुछ भी गाली गलौज कर रहे सुनेंगे ही नहीं। और वेणु विरुतार करड़े तीव्रतार, और कहीं उसी बीच में बंसी की आवाज़ न छूट जाए इसलिए कान भी उठा कर रहे हैं कहीं बंसी की आवाज़ ना आकर, ये शिक्षा दे रही।
कैशोरेण तवाद्य कृष्ण गुरुणा गौरी गण पाठ्यते। वृंदा देवी कह रहे हैं कि किशोर गोपियों को ये ऐसी गौरी गण पाठ्य ऐसी पाठ पढ़ा रहे हैं, प्रिया जी शिक्षा दे रहे हैं। यह सुन करके प्यार श्याम सुंदर कहने लगे कि अरे वो उन्हीं को नहीं पढ़ाती हैं, वो हमारी भी तो गुरु हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नॉट। प्रिया जी हमको ये पाठ पढ़ाती हैं, सिखलाती हैं और मैं हमेशा उनका नट हूँ। नट का अर्थ होता है जैसे नचाती हूँ वैसे नाचता हूँ। सदा अमा नान नृत्य नचा उद्भट। यह रस की शिक्षा दीक्षा है। प्रिया जी पढ़ाती है ना, शिक्षा दे रही है। यही श्लोक में कहते हैं कौमारे नवकेली शिल्प लहरी शिक्षा दीक्षा रस। ये शिक्षा दे रही हैं और शिक्षा के बाद दीक्षा दे रही हैं। और कैसा दीक्षा दे रही हैं? तो रस की दीक्षा दे रही हैं। यही उन्मेलन मिथुनानुराग गरिमो दारस्फुरन माधुरी। धारासार धुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवै खेलतो। राधा माधवयोः परं भवतु न शीते चिरात् स्पृशो। राधा माधवयोः परं भवतु न शीते स्पृशो। कौमारे नवकेली शिल्प लहरी शिक्षा दीक्षा रसः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, प्रिया लाल की जय। जय जय